हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत चीन सीमा पर तनाव के बाद देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठ रही है। देश के कई शहरों में चीनी सामानों के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। भारत और चीन के बीच करीब 100 अरब डॉलर का सालाना कारोबार होता है। ऐसे में सवाल तो यह है कि क्या भारत चीन के सामानों का बहिष्कार करने की स्थिति में है? क्या ऐसा करने से भारत को फायदा होगा? सीमा पर तनाव के बीच भारत में जगह जगह चीनी सामान के बहिष्कार की मांग सामने आ रही है। कानपुर में व्यापारी खुलेआम चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जोमेटो, स्विगी और पेटीएम तीनों चाइनीज कंपनियां हैं, तीनों चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर कंपनियां। इनको तीनों का बहिष्कार जो घर घर पहुंच चुकी है, इन तीनों का बहिष्कार करना है। चीनी सामान का बहिष्कार करो। अलीगढ़ में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता लोगों से चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं। किसी देश की शक्ति उसकी आर्थिक शक्ति होती है या आर्थिक नीति होती है। हमारा अभियान सीधे सीधे ये है कि चीन की आर्थिक नीति पर चोट पड़े। हिंदुस्तानी आर्मी जिंदाबाद, हिंदुस्तानी आर्मी। मुंबई में भी भिंडी बाजार में मुस्लिम समुदाय चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। भिंडी बाजार में आक्रोश के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। देखिए, हम मुस्लिम समाज के लोग हैं, सड़कों पर आज निकले हुए हैं, हाथ में तिरंगा लहराते हुए। तिरंगा चीन के खिलाफ नारेबाजी है। आम जनता ही नहीं बल्कि नेता भी चीनी सामान के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें। देश के अलग अलग हिस्सों में चीनी सामान को लेकर उठ रही मांग के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या चीन के सामान का बहिष्कार करना इतना आसान है? चीन ने भारतीय बाजार पर किस कदर कब्जा जमा लिया है, इसे कुछ उदाहरण के साथ समझा जा सकता है। आज की तारीख में छाता बनाने के लिए लगने वाले कलपुर्जों से लेकर जूते चप्पलों तक के बाजार में चीन की हिस्सेदारी 90% तक पहुंच गई है। इसके अलावा वैक्यूम फ्लास्क जैसे आइटम में चीन की हिस्सेदारी 98% पर पहुंच गई है। वहीं मोबाइल फोन के बाजार की अगर बात करें तो 8 अरब डॉलर के इस बाजार में चीन की हिस्सेदारी 51% पर पहुंचने के बाद लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा बनाने वाला देश है, लेकिन पूरे दवा उद्योग का जो कच्चा माल चाहिए उसके लिए 70% से ज्यादा निर्भरता चीन पर ही है। अगर भारत में भारत के प्रोडक्ट्स को बेचना है तो हमको चाइनीज प्रोडक्ट के मुकाबले उनको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। एंड वी हैव टू बी वैल्यू फॉर मनी एंड रादर देन नॉट ओनली कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बट हमको उसके साथ में वैल्यू फॉर मनी और बेटर क्वालिटी उसके अंदर उसमें देनी पड़ेगी। भारत की चीन पर तमाम उत्पादों के लिए अच्छी खासी निर्भरता है। बात चाहे दवा उद्योग के लिए कच्चे माल यानी एपीआई की हो या फिर मोबाइल फोन से लेकर स्मार्ट टीवी तक की। भारत में तमाम ऐसे उत्पाद हैं जिनके लिए या तो पूरी तरीके से हम चीन पर निर्भर हैं या फिर यूं कहें कि काफी हद तक चीन के बिना काम चल पाना मुश्किल है। भारत और चीन के बीच 2018-19 में व्यापार घाटा 53 अरब डॉलर से ज्यादा का था। ऐसे में भारत के लिए आयात और निर्यात के इस आंकड़े को एक झटके में कम करना आसान नहीं है। तो ये निर्भरता जिस तरीके से चाइना के ऊपर बढ़ी है उसको अचानक कम नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा। कोरोना की वजह से चीन के खिलाफ पहले ही काफी गुस्सा है। इसके अलावा अब लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव ने चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग को और बढ़ा दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बनने के नारे को लेकर देश में काफी गंभीरता से विचार हो रहा है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। मशहूर पत्रकार और अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर का कहना है, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आयात घटाना और वैश्विक व्यापार और निवेश में घटोतरी। ये नीति जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की थी, जिससे भारत को काफी आर्थिक नुकसान हुआ। 1947 से 1980 तक भारत की विकास दर सिर्फ 3.5% रही। नरसिम्हा राव और वाजपेयी इसके विपरीत दिशा में गए। उन्होंने दुनिया के लिए व्यापार के दरवाजे खोल दिए। इसी फैसले ने सन 2000 के दशक में भारत की आर्थिक तरक्की की नींव रखी, जहां कुछ सालों तक विकास दर 9% से भी ज्यादा रही। पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने भी नरसिम्हा राव और वाजपेयी सरकार की तरह ही विदेशी निवेश को काफी महत्व दिया है। विदेशी कंपनियों को
टैक्स में छूट देने से लेकर जमीन मुहैया कराने जैसे कदम उठाए गए हैं। यही वजह है कि चीन समेत दुनिया भर की कई कंपनियों ने भारत में अपना काम फैलाया है। सीमा पर तनाव के बीच भी स्वामीनाथन अय्यर का कहना है कि दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक संबंध होने से ही भारत चीनी कंपनियों पर दबाव बना सकता है। उनके मुताबिक भले ही स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ चीनी सामान के बहिष्कार का आंदोलन चलाएं, लेकिन भारत को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के सदस्य होने के नाते चीन के लिए वही दरें रखनी होंगी जो वो दूसरे देशों के लिए तय करता है। इसकी एवज में WTO के बाकी सदस्य भी दरों को लेकर भारत के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकेंगे। व्यापार में इस तरह के नियमों से आमतौर पर भारत जैसे गरीब देशों को काफी फायदा होता है। हम किसी और देश से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि चाइना के ऊपर ये दबाव बने कि वो व्यापारिक रिश्तों में जिस तरीके की उनके ऊपर आर्थिक चोट पहुंचेगी, तो उस चीज को संज्ञान में लेते हुए वो हमारे बॉर्डर्स पे इस तरीके की धृष्टतापूर्वक कार्रवाई नहीं करेंगे जिसमें कि वो पीछे से छुरा भोंकने का काम करते हैं। जानकारों का एक वर्ग मानता है कि अगर चीनी सामानों पर रोक लगाई गई तो देश के गरीब तबके के लोग ज्यादा प्रभावित होंगे, जिनके लिए महंगा सामान खरीदना मुश्किल है। इसके अलावा अगर चीन के सामान की आयात पर भी रोक लगती है तो इससे भारत के उत्पादकों और निर्यातकों को भी काफी नुकसान होगा। लेकिन जानकारों की इस बटी हुई राय के बीच देश में बहस तेज है कि चीनी सामान कम हो, ज्यादा हो या फिर चीन का हुक्का पानी ही बंद किया जाए।